इसमें नहीं दिख रहा है। नमस्कार बच्चों। जय सिया राम, राम राम। वेरी गुड। हाँ, सभी बच्चों को नमस्कार। गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, चलो आज जो है हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, और क्या 50 व्यू तो होने चाहिए सारे बच्चे बेटा जो। हाँ, राम राम भाई, राम राम। ठीक है ना। चलो चलो स्टार्ट किया जाए तो बच्चों फिर बताओ, क्या हम लोग रेडी हैं? ठीक है, चलो। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चे, चलो करो फटाफट करो। एसएससी सीजीएल 2022 प्री। चलो आंसर करो बेटा सारे बच्चे। लो मैं टाइमर भी लगा देता हूँ। सारे बच्चे जो है टाइमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करो बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा करो फटाफट करो। चलो कमेंट जो है आंसर करें सारे बच्चे, कमेंट में आंसर करें फटाफट। चलो जय गुरुदेव बेटा। अमन यादव, सॉरी अमन जाटव जो भी। चलो वेरी गुड। अनुरुद्ध का पहला आंसर आ चुका है बेटा। चलो बेटा देखो, यहां से हम लोग जो है 10 सेकंड और है। कौन कौन आंसर दे रहा है? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। मनीष, मनीष गुप्ता, जादौन, ठीक है। अनुरुद्ध दुबे, सिस्टम स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है चलो इधर देखो बेटा। यहां से समझो बेटा, आपको पता है कि a प्लस बी का जो है क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बेटा आप लोग जानते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है बेटा, ठीक है ना। आपको ये बात पता है। तो आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्या उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बन रहा है। तो बेटा देखो, ये अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो बताओ 17 प्लस 7। अब बेटा यहाँ पर देखो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 में इंटू 7। ओके बेटा, चलो बेटा देखो, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस का के इक्वल टू 24। अब देखो बेटा, ये 17 और 7 प्लस कितना होगा? 24 कट गया। तो यहां से देखो बेटा, ये देखो अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो बेटा ये देखो सारी चीजें कट जाएंगी। के की वैल्यू कितनी आ रही बताओ? आप डायरेक्ट देखो बेटा, के इक्वल टू कितना होगा? 17 इंटू 7। तो 7 7 जब बताओ कितना होता है? 9। तो 9 बेटा देखो इसमें भी ये दो आंसर गलत हो गए, ठीक है ना। अब बताओ तो आंसर क्या हो गया? 17 7 जब 119 होता है। खत्म करो आंसर, है ना। यहाँ पे एक स्टेप अगर करना चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 17 में इंटू 7। और बेटा इक्वल में ये रख दोगे तो ये कट जाएगा। ये बेटा आंसर क्या आएगा? के की वैल्यू आ जाएगी, बस इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बेटा फटाफट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूपेंद्र मुझे बताओ बेटा, ग्रीन जो है दिख रहा है सोल्यूशन की नहीं दिख रहा है? ग्रीन लाइट। चलो करो, बिना टाइमर के करना है इसको। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा बच्चों को, इसलिए मैंने टाइमर नहीं दिया। हाँ बेटा चलो करो। इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया और सही आंसर दिया। चलो बेटा ओके। 27 लोग लाइव में बेटा, लाइक कर दो और शेयर कर दो एक बार क्लास, है ना, क्योंकि 50 प्लस तो होनी ही चाहिए। चलो जय श्री राम। बेटा आंसर करो सारे बच्चे, आंसर करो बेटा फटाफट। चलो टाइम लग रहा है बच्चों को, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो बेटा, इधर देखो।
4 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को बेटा, ठीक है ना, 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी बेटा? आपको पता है कि जो अर्धगोला होता है, हेमीस्फीयर जो होता है ना, उसका जो वॉल्यूम होता है, देखो वो कितना होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मतलब पूरा स्फीयर होगा तो 4/3 होता है। इक्वल टू आपको बनाना है, क्या बनाना है, कौन बनाना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, है ना बेटा। तो आप बताओ यहाँ पर जो है ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो बताओ बेटा 2/3, देखो यहाँ से ये हटा दो, ठीक है ना, 2 में इंटू, अब देखो यहाँ पर ये रेडियस है तो 4 में इंटू 4 में इंटू 4। सारे बच्चे देखो जरा, ठीक है ना, ग्रीन वाला सोल्यूशन दिख रहा है भूपेन सही से, मोबाइल में चेक करो बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी आर मुझे पता नहीं है, लेकिन हाइट कितना दिया है बताओ बेटा, 72। कितना हाइट दिया है बेटा बताओ, 72। तो यहाँ से देखो बेटा, बेटा यहाँ से देखो 4 से बेटा इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक बेटा। और देखो इसको किससे काटते बेटा, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये आर स्क्वायर जो हम निकालेंगे बेटा 4 में इंटू 4 और डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, तो बताओ ये आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम कहोगे 4/3 आ जाएगी, तो 4/3 तो बेटा 3 1 जा 3 और 3 तो सी आंसर बेटा, कितना आंसर है, सी आंसर है, ठीक है ना, समझ में आया बेटा, बोलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा इसको करो, फटाफट करो, चलो फटाफट करो। वेरी गुड, दबंग शर्मा, बहुत बढ़िया आंसर है बेटा आपका। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। नितांशु गुप्ता, वेरी गुड, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। चलो बेटा इधर देखो, मिड प्रोपोर्शन की बात करते तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है रूट ए बी होता है, क्या होता है बेटा, रूट ए बी होता है। तो आप इसको करेंगे बेटा तो बताओ 169 में इंटू 144, रूट से बाहर निकालेंगे बेटा 13, इसको बाहर निकालेंगे 12, बताओ बेटा इसका मल्टीपल करेंगे 12 3 जा 156 आंसर बेटा। चलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 बेटा, हाँ वेरी गुड, ओके। अगला क्वेश्चन करें, चलो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो जरा इसको, सारे बच्चे अपने डाटा को बचा के रखा करो भाई, दिन में पता नहीं क्या करते रहते हो तुम, एक लाइव क्लास के लिए तो बचानी चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ चलो 33 बच्चे लाइव आ चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बताओ कितने बच्चे कर चुके हैं, इसका आंसर करो बेटा फटाफट। वेरी गुड, मितांशु गुप्ता 12 आंसर है। हाँ आशीष धाकर सिस्टम 10 10 12 10 12, ठीक है ना। आशीष जरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है। चलो बेटा इधर देखो, इधर देखो क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बेटा, पी और क्यू। यहाँ से देखो बेटा इसको 15 और इसको 10 बेटा, ठीक है ना, इसको 15 और इसको 10 बेटा। अब देखो 15 10 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा बेटा 30, यहाँ से बताओ कैपेसिटी 2 और यहाँ से बेटा कितनी आएगी 3, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 दिनों के बाद क्यू छोड़ने का जाना पड़ा बेटा, तो 2 दिन तक तो बेटा सही से काम करवाओ, तो बताओ 2 दिन तक बेटा एक दिन का काम कितना हो गया बेटा, देखो 2 और 1 3 कितना हो गया बेटा बताओ 5, और बेटा आप इसको 2 दिन तक करवाएंगे तो कितना कार हो जाएगा बताओ 10। अब बताओ 30 में से 10 कार हो चुका है, आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना बच गया बेटा 20। अब कर कौन रहा है बेटा 20, पी ने अकेले से इस कार को किया बेटा, तो पी की कैपेसिटी बेटा कितनी है 2, तो बेटा 2 के यहाँ से कितना जाएगा 10 डेज। लेकिन आपसे रिमेनिंग वर्क पूछता बेटा, पूरा काम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, होल वर्क। अगर आपसे रिमेनिंग पूछता तो 10 डे,
2 दिन आप पहले यूज कर चुके तो बेटा आंसर बताओ कितना हो गया। 12 डेज इसका आंसर था। चलो बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो मैं टाइमर भी लगा देता हूँ। चलो बेटा चलो करो फटाफट करो। एसआई का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ आंसर करो बेटा, सारे बच्चे आंसर करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लेवल नहीं आता, आप लोग इतने परेशान होते हो ना। ठीक है बस क्वेश्चन करने का तरीका देखो बस तुम। ठीक है ना, कुणाल मोहर बी आंसर, वेरी गुड, बी आंसर है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुणाल का सबसे पहला आंसर आया बेटा, है ना, और बिल्कुल सही आंसर है। चलो बेटा ओके चलो। चलो बेटा देखो क्या कह रहा है। 25 रुपए प्रतिवर्ष साढ़ ब्याज की दर से बेटा 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। अब बेटा इसके बाद जो है ये जो दिया हुआ है बेटा, आप इसको कहेंगे अमाउंट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो 3725, इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ बेटा। 1275 आएगा इंटरेस्ट। एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी। तो 2500 आर आपको शायद पता नहीं है बेटा, 8 वर्ष दिया है अपॉन 100। ठीक चलो बेटा, 0 से 0 चलेगी बेटा, 5 से 25 से डायरेक्ट कट जाएगा, 25 पंचे 125 बेटा, 25 एकम 25, क्लियर है ना। देखो 25 से काट दी बेटा, 25 पंचे 125 बेटा, 2 बचा 25 एकम 25। ठीक अब बताओ बेटा आर बराबर क्या आंसर आएगा, 25/8, क्लियर है ना, सॉरी 51/8, 51/8। चलो बेटा इधर देखो बेटा, चल 8 से काटेंगे बेटा, तो बताओ 8 6 जा 41, तो 6% बेटा सारे आंसर आ रहे हैं 41। तो बेटा यहाँ 3 बच गया, 8.125% आंसर है बेटा इसका, बी आंसर है। चलो 6.125, अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते बेटा। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, सारे शिफ्ट वन का क्वेश्चन है, करो बेटा। चलो वेरी गुड आंसर 48, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो, यहां से समझो बेटा, उसकी जो फर्स्ट डिस्काउंट था बेटा वो था 30%, यहां समझो बेटा, ठीक है। और सेकंड वाला है, तो आप कहेंगे अगर मैंने 100 माना बेटा, देखो अगर मैंने 100 प्राइस माना हुआ है तो 25% तो बेटा पहली डिस्काउंट है, और बेटा बचेगा 75, 75 का 5% निकाला तो 7.5 बेटा कितना आएगा, तुम बताओ। 7.5 बेटा अगर हमें 5% निकालना है तो कितना आएगा, 3.75 आएगा बेटा, ठीक है ना, 3.75। तो बताओ यहाँ से कितना हो गया, 28.75% उसका ओवरऑल डिस्काउंट हो गया, ठीक है। एक डिस्काउंट 30% है, सेकंड डिस्काउंट उसका कितना है 28 से, ठीक। तो आपको कह रहा है कि दोनों को 3840 रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा है, तो दोनों में छोटा में अंतर क्या, डिफरेंस पूछ रहा है बेटा, डिफरेंस। तो आप बताओ बेटा आपके डिस्काउंट में डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 1.25 है, 1.25 है, तो आपको निकालना क्या है 3840 का, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो बेटा ये 100% है,
आप बताओ आपको क्या निकालना है, 1.25 निकालना है बेटा, बस इतना सा करना है, ठीक है। चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ से दशमलव घटाएंगे बेटा, नीचे 2 जीरो आएगा, एक जीरो से बेटा ये जीरो कट जाएगा। चलो अब देखो यहाँ देखो बेटा, 125 में 4 का गुणा करेंगे तो 100 चौको 400, 25 चौको 500, तो बेटा 500 हो गया, जीरो आ गया बेटा, ठीक है ना। आपके पास 50 कैरी बच गया। इधर देखो 125 इकट्ठे करेंगे बेटा, तो देखो कितना होगा, 1000, 1000 में 50 जोड़ेंगे तो बेटा 1050 होगा। अब बेटा 105 कैरी हो गया, ठीक है ना, 1050। अब बताओ 125 को 3 टाइम करोगे तो 300, 375 बेटा, 105 कितना हो गया, 480, 480 हो गया। नीचे कितना बचा बेटा, 1000। चलो बेटा जीरो से जीरो कट गया, बताओ बेटा आंसर क्या आ गया, जल्दी बताओ, 48 आंसर आ गया। चलो अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलो अगला क्वेश्चन करें, ठीक बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो जरा इधर, टाइमर भी लगा देते हैं। चलो करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, वॉचिंग कम कैसे होगी भाई, सिस्टम हिला दिया। हाँ भाई 33 से लोग देखो 5 लोग जो है क्विट कर गए, क्या बात है। चलो मैं लिंक एक बार फिर से शेयर कर दे रहा हूँ। चलो बेटा देखो, इधर देखो, ये क्या कह रहा है, दो व्रत हैं एक दूसरे को बाधा पी पर छूते हैं बेटा। देखो आपने कहा कि दो व्रत बनाए बेटा, देखो ऐसे टच किए बेटा दोनों व्रत, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों व्रत जो है एक दूसरे को कहां पर टच कर रहे हैं बेटा, पी पर टच कर रहे हैं। ए भी दोनों व्रतों की वनिष्ठ स्पर्श रेखा है, मतलब क्या है, कॉमन टेंजेंट है बेटा ए भी। तो आप यहां से देखो बेटा ये, ओ नो, इधर देखो बेटा, चलो ठीक है ना, यहाँ से देखो बेटा, मैं फिर से कर देता हूँ, इधर देखो बेटा, देखो दो व्रत बनाए मैंने, ठीक है ना, एक ये रहा एक ये रहा, स्पर्श कर रहे बेटा, यहाँ से देखो पी पर स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बेटा ए बी जो है एक टेंजेंट है जो ए और बी पर बेटा स्पर्श करता है, टच करता है। देखो क्या कर रहा है, ए और बी पर स्पर्श बिंदु है। कह रहा है कि एंगल पी ए बी 40 डिग्री है। यहाँ से देखो बेटा पी ए बी, तो ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री बता रहा है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, ए बी पी बताना है आपको, ए बी पी मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है ना बेटा। आप ये बता, देखो आपको पता है कि ये बेटा क्या बनना है, सेमी सर्कल बनना है। और आपको पता है कि सेमी सर्कल पर जो यहाँ का एंगल होता है बेटा वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होती है। ये बात मैंने आपको क्लास के टाइम पे बताई थी, लेकिन फिर भी समझो ये क्या है, सेमी सर्कल है। और बेटा यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री हुआ, तो जो 90 और 40 बेटा 180 होना चाहिए। तो 90 तो हो गया बेटा, 40 और 50 कितना होता है, 90 होता है। तो बताओ इसका जो एंगल है वो कितना डिग्री आएगा, जल्दी बताओ बेटा, मौखिक क्वेश्चन था, बताओ 50 डिग्री आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो, टाइम को देखते हुए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। चलो बेटा जल्दी करो फटाफट। हाँ सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, 32 लाइव हो गए बेटा। चलो शिवम सिंह चौहान, हाँ वेरी गुड बेटा। सोल्यूशन एक बार देख लेना, सोल्यूशन देख लेना एक बार, आ जाएगा समझ में, जिसके भी आंसर समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेटा देखो,
इधर देखो बहुत सारे बच्चे, आपको पता है कि बेटा जब 49 माइनस 1 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ऑड पावर होती है तो मतलब इसका मतलब है कि ये नंबर बेटा 48 से डिविजिबल होगा। किससे होगा? तो 48 तो ऑप्शन में है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि 8 से ही इसका फैक्टर है। 48 का फैक्टर क्या है? 8, तो बेटा 8 आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। प्रिंस डेविड बेटा आपको उस तरीके से नहीं समझाया जाएगा जिस तरीके से क्लास चलता है यहाँ पे, बस आपको एग्जाम में कैसे करना है कोई बात नहीं, आप क्लास के टाइम पे आकर के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ लेट करो, गलत मत करो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। चलो अब ज्यादा कॉन्सेप्ट तो समझा नहीं सकते बेटा, है ना। चलो इसका आंसर बेटा क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, फटाफट आंसर करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर करो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड मितांशु गुप्ता, वेरी गुड, वन आंसर। पहला आंसर मितांशु का बहुत सही आंसर है। चलो आशीष धाकड़, वेरी गुड, वेरी गुड। रजत वेरी गुड, अनुद वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे बेटा, सही हो जाएगा प्रिंस डेविड, सही हो जाएगा, परेशान मत हो। इसीलिए तो आपकी, और मैं चाहूंगा कि आज से रोज क्लास हो बेटा, आपकी रोज क्लास हो, है ना। अपन ज्यादा लाइव में ज्यादा माथा बच्ची नहीं करना चाहते, मतलब एक क्लास सफिशियंट है, आधा पौन घंटे क्लास बहुत होती है, बस इतना करना है। प्रिंस डेविड माइनस पर बेटा, चलो देखता हूँ, -1 तो आंसर बेटा। यहां से देखो, यहां से चीजों को समझो बेटा, देखो k प्लस 1/k जब भी पावर इनवर्स में होती है तो क्या है बेटा? -2। अब यहाँ पे देखो, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आप यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू पुट करो जो -2 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 1 और 1 2 बेटा, तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हो तो बेटा प्लस का 2 आ रहा है, तो 1 नहीं चलेगा, यानी कि k की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। एक बार पुट करके देखो, -1 प्लस 1/-1, ठीक बेटा। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से करेंगे आप एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 + 1/-1 तो बेटा क्या आ गया? -2 आ गया, तो यानी कि k की वैल्यू -1 होगी। ये भी मौखिक करना है आपको, ज्यादा नहीं करना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, देखो मैं यहाँ पे इसको ले जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, k की स्क्वायर बेटा, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस। अब यहाँ से समझो बेटा, देखो अब हम -k रखेंगे तो -k में इंटू 4 बेटा, तो माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 होगा, और बेटा माइनस का 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। नीचे देखो बेटा, नीचे देखो, k का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, -1 k की वैल्यू -1 होगी बेटा, माइनस का 5। आप यहाँ देखो बेटा 1 - 6/1 - 6, तो यहां से देखो बेटा -5/-5 बेटा, चलो कट गया, बताओ जल्दी। तो प्लस का 1 आ गया, आंसर क्या आ गया बेटा? प्लस का 1 आ गया, बी आंसर है। ओके बेटा, समझ में आया? चलो जिनको कम समझ में आ रहा है बेटा वो वीडियो को एक बार फिर से देख लें, ठीक है ना, एक बार फिर से दोबारा देख लेना रिकॉर्डेड वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करो बेटा सारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो इसको देखना चाहेंगे, 1 मिनट के अंदर कौन कौन इसका आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन को मैं देखना चाहूंगा, कितने बच्चे 1 मिनट के अंदर आंसर बताएंगे इसके। चलो फिर से बेटा, ये 26 वॉचिंग हो गई, पता नहीं क्यों भाई, 27। स्टेटस लगा लो एक बार, क्लास सारे बच्चे लिंक कर लो, क्लास शेयर कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसीलिए तो क्लास लेते हैं, ताकि आपकी जो भी गलतियां हैं वो क्लास में ही हो, एग्जाम के टाइम पे आप बिल्कुल फ्रेश होके जाएं, एकदम सारी गलतियां पहले से करके जाएंगे तो एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। हाँ बेटा चलो करो, फटाफट करो। चलो चलो कर दो बेटा, कर दो। चलो एक भी कमेंट में आंसर नहीं आया अभी तक, एक भी कमेंट में आंसर नहीं आया।
एक भी कमेंट में आंसर नहीं आया बेटा, टाइम आउट हो गया, अभी तक एक भी कमेंट में आंसर नहीं आया। इतना कठिन क्वेश्चन था क्या? वेरी गुड, सचिन त्रिपाठी का बहुत बढ़िया पहला आंसर है, सचिन त्रिपाठी विनर ऑफ दिस क्वेश्चन, विनर ऑफ दिस क्वेश्चन सचिन त्रिपाठी, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ रजत वेरी गुड, अनुरुद्ध वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो और बच्चे करें, मैं टाइम दे रहा हूँ, और बच्चे करो। बिल्कुल अपना टाइम जरूर आएगा, परेशान होने की बात नहीं है, जरूर आएगा। वेरी गुड शिवम सिंह, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं लेकिन सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो बेटा, इधर देखो। आप क्या कहेंगे बेटा, देखो यहां से थोड़ा सा एक बार यूनिट देख लेना कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक आयताकार ठोस जो है, क्या है बेटा, शीशा है बेटा, ठीक है ना। अब यहां से गोलाकार जो है शॉर्ट बनाने हैं आपको, ठीक है ना। अब यहां से देखो, आपको पता है कि आयताकार जो वॉल्यूम होता है वो एलवीएच होता है बेटा, तो 88 में इंटू 63 में इंटू 42, ओके बेटा, डिवाइड बाई। अब देखो यहां से क्या बनाना है आपको, स्पेयर बनाना है, तो 4/3 इसका वॉल्यूम क्या होता है, और पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 22/7। अब बताओ इसका देखो यहाँ पे 8.4 बेटा, ये डायमीटर है, डायमीटर है, क्या व्यास है। तो अब रेडियस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 4.2, 4.2 और बेटा 4.2, ओके बेटा समझना थोड़ा सा, 4.2 4.2 होगा बेटा। अब मैं इसको काटा हूं बेटा, ठीक है ना, इस 42 से देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये देखो आप यहाँ पर 10 आएगा, दशमलव बटाएंगे 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, दशमलव सबके रिमूव कर दिए। अब देखो ये जो 42 है मुझे दिख नहीं रहा है, मैं इस 42 से 42 हटा देता हूं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ओके अब जरा यहां से देखो बेटा, यहां से देखो 7 से इसको काटोगे बेटा, देखो 22 चौको 88 बेटा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो 7 एकम इसको काटना है, तो 3 से काटोगे, 7 से काटोगे तो 7 6 42, 3 से इसको काटोगे, 3 हटाओ तो 3 1 जा 3 3 4 6 में इंटू 14 आया। अब यहां से देखो 7 से बेटा, थोड़ा सा समझना, मैं मार्कर थोड़ा सा बदल देता हूं आपको ताकि समझ में आए। लो मैंने येलो ले लिया। अब यहाँ देखो बेटा, इसको काटेंगे तो 7 9 जा 63 और 7 2 जा इतना आ गया बेटा, ठीक, ये बात समझ में आ गई, क्लियर बेटा। 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 बेटा, ऊपर देखो 3 बचा बेटा, तो ऊपर कितना आया 3000, 3000, और नीचे क्या बच गया बेटा, बताओ 2 दूनी 4। अब बताओ बेटा कितना आएगा, बताओ 4 से बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28 बेटा, 20 बच गया, 450 बेटा, ये लो 750 बी आंसर। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, कैलकुलेटिव था, है ना, बहुत सिंपल था। एक बार समझ में आया है, बोलो किसी को नहीं आया तो जल्दी बोलो, मैं दोबारा समझाता हूँ कमेंट में। ओके वेरी गुड, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अलजेब्रा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। सचिन त्रिपाठी कह रहे हैं भाई सर जो है ट्रॉफी घर पहुंचा देना, कोई बात नहीं, आप एक बार ट्रॉफी लेने खुद आएंगे हमारे पास जब सिलेक्शन होगा, कोई बात नहीं, है ना। चलो बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का स्नेह है बेटा, 29 की वॉचिंग जरूर होगी। पहले इसका आंसर बताइएगा बेटा, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी तक एक भी जो है, अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। मैं चाहता हूँ पहला आंसर बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, पहला आंसर बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। क्या मुझे टाइमर लगाना चाहिए था, क्या मुझे टाइमर लगाना चाहिए था, वेरी गुड। अंशिका गुप्ता जी वेरी गुड, बहुत आंसर। मितांशु गुप्ता बेटा गलत हो गया इसमें आपका, ओहो सारे बच्चे गलत आंसर, गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ये 23 वाला जो जिन बच्चों का सी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। अंशिका गुप्ता का वेरी गुड 23 आंसर था। तो अमर शिवम सिंह वेरी गुड, शिवम वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर है। चलो बेटा ओके।
कोई बात नहीं कृष्णा भाई, देखो एक काम करो, आप अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं बेटा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन करो, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलो बेटा ओके, देखो जरा इधर देखो, यहाँ देखो बेटा, कुछ नहीं का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको तोड़ेंगे बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, आप इसको तोड़ के देखो बेटा। सबसे पहले आप एक्स क्यूब लिखा है तो नीचे डिवाइड में एक्स क्यूब लिखा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा, एक्स क्यूब का इधर डिवाइड करेंगे तो बेटा बताओ एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब आएगा। यहाँ एक्स फोर से बेटा एक्स क्यूब का डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब करेंगे तो 1/x आएगा, नीचे एक एक्स बच जाएगा, और बेटा 1 प्लस, अब बताओ ये कितना बचेगा, 1/x क्यूब बचेगा। यहाँ पे देखो बेटा इसको क्या करते हैं हम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, 1/x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x। बेटा इधर देखो, इधर देखो 1/x। अब जरा मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए वैल्यू, तो यहाँ से बेटा देखो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई एक्स, क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई एक्स। इधर देखो तो बेटा डिवाइड बाई एक्स किया, एक्स आया, और बेटा देखो माइनस का 5 प्लस 1/x इक्वल टू 0। तो बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, बताओ 5 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा देखो दोनों वैल्यू निकाले, अब यहां से समझने का प्रयास करो सारे बच्चे। इधर देखो कैसे करेंगे, आप बताओ, आपको ये चीज पता है, क्या चीज पता है कि सर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है बेटा, 5 का क्यूब माइनस 3 में इंटू 5, ये डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला होता है, ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 में इंटू। तो बेटा यहाँ से देखो बेटा कितना हो गया, 125 माइनस 110 हो गया, 110 और प्लस बेटा देखो ये क्या करना है, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5, और डिवाइड बाई देखो इस सारे के बच्चे देखो डिवाइड में 5 बच गया था बेटा, यहाँ पर डिवाइड में 5 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर डिवाइड में क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 से डिवाइड किया बेटा, तो 115 में 5 से डिवाइड करेंगे बेटा 23 आंसर आ जाएगा। 115 में 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए, 115 में 5 से डिवाइड करेंगे 23 आंसर आएगा बेटा, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा, अगला क्वेश्चन करो, और इसमें मैं लगा दे रहा हूं आपको टाइमर, ठीक है। चलो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। हाँ के राठौर, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम भाई। क्वेश्चन का आंसर मेरे, क्वेश्चन का आंसर पुट करो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है ठीक है। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, सी आंसर, सी आंसर देखता हूं मैं, ओके ठीक। आशीष, आशीष का पहला आंसर था बेटा सी, चलो कोई डी बता रहा है, सी बता रहा है, ठीक है। चलो बेटा इधर देखो, इधर देखो बेटा सारे बच्चे इधर देखें क्वेश्चन। आपको मैंने बताया है कि ट्रायंगल जो है ए बी सी, इधर देखो बेटा सारे बच्चे, ए बी सी, और बेटा दूसरा क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ, क्या है बेटा, डी ई एफ, ठीक है। और इनका एरिया मुझे दिया हुआ है, अगर इनका एरिया बेटा देखो, अब मेरी बात समझो, आपको पता है कि जो एरिया का स्क्वायर होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, मतलब एरिया जो होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, सिमिलरिटी वाले रूल में हमने आपको बताया था साइड का स्क्वायर होता है। तो अब बताओ बेटा ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है ना वो कितना दे रखा है, आप कहेंगे ट्रेवल एबीसी का एरिया दे रखा है एक्स स्क्वायर, और बेटा इसका दे रखा है वाई स्क्वायर, बताओ ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर बेटा ये एरिया है, मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एरिया मुझे दिया हुआ है। अब बताओ एक्स स्क्वायर किसका है, तो ए बी का है। अब ए बी, और देखो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पर मुझे बीसी वाली साइड जो है नहीं दी हुई है, और ई एफ मुझे दिया हुआ है ए, ई एफ दिया हुआ है ए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बताओ मुझे यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ये एरिया दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर बेटा क्या है, ये बीसी वाली साइड है, और इसमें क्या है, ई एफ वाली क्या है बेटा, वाई वाले स्क्वायर में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया बीसी, तो बीसी बेटा जब निकालेंगे तो आप बताओ ए का उधर गुणा हो जाएगा, है ना, या हम लोग इसको स्क्वायर कर देते बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड का स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बीसी जब निकालेंगे तो बताओ ए एक्स अपॉन क्या आएगा, बाई आएगा, बस यही तो आंसर है, ए एक्स अपॉन बाई, सी बेटा बिल्कुल सही आंसर था, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना।
मैंने साइड का स्क्वायर बताया था, एरिया का स्क्वायर एरिया होता है, साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। तो मैंने साइड का स्क्वायर कर दिया बेटा, ये दिया हुआ है, तो बताओ बीसी निकालना है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर तो खत्म करो ना, सारी चीजें स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गए, एक्स अपॉन बाई आंसर हो गया। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, क्या हम इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं? चलो बेटा, हाँ ये लगता है मुझे, क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। चलो इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं क्या? सचिन त्रिपाठी का आंसर आया है बी। देखते हैं हम, और बच्चे आंसर करें। क्या बात है, इतना कठिन क्वेश्चन है, कर नहीं पा रहे बेटा, कर नहीं पा रहे, इतना कठिन क्वेश्चन है। किस वाले में बेटा किया हुआ है गलत, माइनस? डी आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, डी। वेरी गुड, वेरी गुड आशीष, बहुत बढ़िया आंसर है। सचिन त्रिपाठी डी आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं, इधर देखो बेटा सारे बच्चे देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ना। आप कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा, ये ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, देखो आपको पता है कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड स्मॉल साइड होती है। ये क्या है, सी है बेटा, ये क्या है, बी है ना। कभी भी एंगल के सामने वाला जो है उसकी स्मॉल जो है साइड हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो एक फॉर्मूला होता है कि cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये बेटा फॉर्मूला होता है साइड निकालने का। अगर आपको बी नहीं दिया है तो बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा, वो साइड पर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखो बेटा cos थीटा, तो cos 60 इधर देखो बेटा, cos 60 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ बेटा ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखो ए बी का मतलब ये है बेटा, देखो ए बी आपके पास कितना है, 12 है, और ये कितना है बेटा, ये 10 है, ये 12 है और ये 10 है। ओके, देखो ये साइड 12 ये 10 है, ए बी 12 है, तो बेटा देखो यहाँ से 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, और अपॉन बेटा देखो कितना हो गया, 12 में इंटू 10। इतनी बात समझ में आई। और cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, कितनी होती है बेटा 1/2। तो बताओ यहाँ से 144 और प्लस बेटा 100 और माइनस का सी स्क्वायर। अब बताओ बेटा यहाँ पे कितना हो गया, 240 हो गया। इसको बेटा काट दिया तो 120 हो गया, 120 बेटा इधर आ गया, तो बेटा 120 इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा 244, 244 माइनस सी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर बेटा इधर लाओगे तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ये 120 बेटा प्लस का है तो उधर जाएगा, तो 244 से 120 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 124 बचेगा। और बेटा ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो सी को अगर तुम निकालोगे ना बेटा तो √124 आएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 121 होता है, तो बेटा 11.13 आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जो भी टाइप कठिन लग रहा है ना, इनकी मैं स्पेशल क्लास लगा दूंगा, ऑनलाइन ही लगा दूंगा, आप परेशान मत होना। उन टाइप की जो है, हाँ जो भी कठिन टाइप लग रहा है उनकी ऑनलाइन, इस टाइप को मैं एक बार पढ़ा दूंगा, 10-15 मिनट की क्लास होगी ऑनलाइन, ये टाइप खत्म हो जाएगा, मैं लेके आ जाऊंगा कभी। चलो अगला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो करो फटाफट, बस 4-5 मिनट की क्लास और है।
आंसर करें बेटा, अगले वाले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। कोई बी आंसर बता रहा है, डी आंसर बता रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन करने की प्रयास करो, अच्छे से क्वेश्चन करो। अभी तक किसी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है इसमें, अभी तक किसी बच्चे का सही आंसर नहीं आया। बेटा ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, सौरभ कुमार बेटा ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से करो। कृष्णा वेरी गुड वेरी गुड। बी आंसर और गलत आंसर है बेटा ये, सर्कल अर्थमेटिक की भी का ये क्वेश्चन। कल बेटा मुझे लगता है रीजनिंग की क्लास होगी, परसों इंग्लिश की क्लास होगी, इसके बाद मेरी फिर मैथ की क्लास होगी, है ना। हाँ, इसके बाद मैं अर्थमेटिक की क्वेश्चन लाऊंगा, आप परेशान मत हो। रजत गुप्ता वेरी गुड, रजत गुप्ता पहला आंसर बेटा, रजत का पहला आंसर है बेटा। अन्यत वेरी गुड, ए आंसर, थोड़ा टाइम लगा। वेरी गुड प्रिंस बेटा, ए आंसर। चलो चलो बहुत टाइम हो गया बेटा, बहुत टाइम हो गया। चलो ओके, इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ पे थोड़ी चीजों को समझना होगा बेटा। देखो इधर देखो कैसे करेंगे, इधर देखो। आप यहाँ से ये समझो कि जैसे बेटा ये रेस हो रही है ना, तो यहाँ पर जो है अनिल जो है, अनिल जो है वो बाकिल को कितना बेटा 1500 मीटर में, अगर अनिल 15, देखो क्या कह रहा है, अगर जो है अनिल 1500 दौड़ेगा तो ये 150 मीटर से हराएगा। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये 1350 मीटर ही तो दौड़ पाएगा, बाकुल 1350 मीटर दौड़ पाएगा। बताओ जीरो से जीरो चला के बेटा, देखो 5 से काटो बेटा 530 बेटा, यहाँ देखो 5 से काटोगे बताओ कितना आएगा, 5 2 जो है इतना 5। अब बेटा देखो 3 से भी कट रहा है, तो 3 से काटोगे बेटा, बताओ ये कितना आएगा बेटा, 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10:9 हो गया, ये कितना होगा बेटा 10:9 हो गया। अब जरा इधर देखो, इधर देखो क्या कह रहा है, हाँ बाकुल चार्ल्स को 75 मीटर से, मतलब बाकुल और चार्ल्स बेटा जो रेस थी वो तो 1500 मीटर की थी ना, तो बाकुल जब 1500 मीटर दौड़ता है तो चार्ल्स कितना दौड़ता है बताओ 1450 मीटर, क्योंकि 50 मीटर से क्या करेगा 75 मीटर से बेटा हराएगा, तो 1450 नहीं आएगा, कितना आएगा 1425 आएगा बेटा, कितना आएगा 1425। ओके इतनी बात समझ में आ गई। चलो बेटा इसको काट देते हैं, चलो 5 से काटो बेटा, देखो 300, 5 दूनी 10 और बेटा 5 8 40 55 25 250। फिर एक बार 5 से काटो, देखो 5 छक्का 30 60 और 55 25 5 7 35। ठीक, अब देखो भाई कितने कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है, ये 20 का बेटा, यहाँ पे कितना आएगा 19 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब रेशियो अलग अलग है, एक रेशियो मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा यहाँ से देखो, अनिल बाकुल और चार्ल्स को मैंने यहाँ कर दिया। अनिल बेटा कितना था 10 अनुपात कितना था बेटा 9, और बाकुल और चार्ल्स का कितना था बेटा 20 अनुपात 9। ठीक बेटा, अब यहाँ तो देखो रेशियो बनाओगे तो आप बताओ, मैंने बताया था आपको कि जहां भी फिल रहता है बेटा उसमें नियर अबाउट वाला फिल कर देते हैं, नियर अबाउट वाला। देखो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 9 आएगा, नियर देखो 9 है 9 आएगा बेटा, यहाँ पर 20 से पास में तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ से कितना आ गया 200 आ गया, यहाँ से कितना आ गया बेटा बताओ 180 आ गया, यहाँ से बेटा कितना आ गया बताओ 9 9 जा कितना होता है बताओ बेटा, देखो 81। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा यहाँ से एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पे 9 आएगा 20 आएगा 18 180, और ये 20 19 था यहाँ, तभी गड़बड़ हो रहा है बेटा। ये देखो 20 और 19 था बेटा, तो 19 में 9 का गुणा करेंगे बेटा तो कितना आएगा 120, यानी कि 171 आएगा, 171 आएगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। ये यहाँ पर 20 और 19 था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। चलो यार देखो बेटा 179 आ गया। अब यहाँ से समझने की बात क्या है कि अनिल जो है चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा, अनिल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो अनिल है ना वो चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा। तो आप बेटा यहाँ से देखो क्या करना है आपको कि बेटा यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से डिफरेंस जो है वो कितना 29 से हरा रहा है, ये यूनिट है बेटा, रेशियो होता है यूनिट होता है, 29 से हरा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अनिल जो है वो 200 है, यानी कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल का जो है वो कितना है 200 मीटर दौड़ता है।
तो बेटा आप बताओ 29 कितने का होगा, बस सिंपल सी बात है। यहाँ हम इस चीज को ऐसे समझ लें कि बेटा 200 मीटर बराबर है किसके, 1500 के। तो बताओ बेटा 29 किसके बराबर होगा, तो बात एक ही है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट के बेटा यहाँ पे 7.5 आया, 29 सात 21, 21 बेटा लो ये आंसर हो गया, 7 21 पहले ही आंसर दिखाई दे रहा है। खत्म करो, खत्म करो बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। हाँ। ओके चलो, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। नहीं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया था, वेरी गुड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है। चलो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 45 मिनट की क्लास सफिशिएंट हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो बेटा करो फटाफट करो। प्रत्येक लकी इंडियन, चलो बेटा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आप सही बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो ओके, डीआई का आंसर कौन कर रहा है, जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन है। अंत भला होना चाहिए तो सब भला हो जाएगा। 26 लोग बचे हुए हैं, वेरी गुड, 196। और आंसर करो बेटा, और आंसर करो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है बेटा, चलो इधर देखो, इधर देखो, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जरा इधर समझने की कोशिश करोगे बेटा। देखो इधर देखो, क्या कह रहा है कि 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटर के द्वारा मुद्रित पृष्ठों की दर्शाती बेटा, इसमें से आपको जेड द्वारा जो है बताना है 3 दिनों का। तो जेड द्वारा बताओ बेटा, यहाँ से देखो, यही देखो, 210 बेटा, 160 बेटा, 370 हो गया, 370 बेटा, 270, 588 हो गया, कितना हो गया बेटा, 588 हो गया, तीनों जोड़ दिया। और कितने बेटा चैम किया, 3 बार, 3 से बेटा जाड़ोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो बताओ, 3 1 जा 3 सभी में है, 3 9 जा, ये आंसर हो गया। एक बार करके देख लो, मौके करके देख लो बेटा, 3 1 जा 3, यहाँ 28 बच गया, 3 9 जा 27, 3 6 जा 28, बताओ बेटा मौखिक आंसर हो गया। ठीक बेटा, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत जल्दी होगी, कल रीजनिंग क्लास होगी, रोज क्लास होगी रेगुलर, आप लोग 9 बजे टाइम ध्यान रखिएगा, आइएगा। और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइव सेशन को बढ़ाया जाए आपके, तो टीचर को भी थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, मेहनत करता है ना। तो कोई बात नहीं बेटा, जितने भी आ रहे हो आप, हमारे लिए सारे लोग इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि अगली बार जो हम लोग करेंगे